गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हाथ से घर पर मास्क बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मास्क बनाने के लिए आपको एक चौकोर सूती कपड़े की आवश्यकता होती है। ये चौकोर सूती कपड़ा है। सुई धागा की आवश्यकता होती है। ये धागा है और ये सुई है। लूप बनाने के लिए ये मोटे थ्रेड की आवश्यकता होती है या ऐसी मोटी डोरी मार्केट में अवेलेबल होती है। इसके अलावा आप सिंपल कपड़े की भी डोरी बना सकते हो। मार्केट में एक काला धागा अवेलेबल है, उसकी भी आप डोरी बना सकते हो। ये आपकी चॉइस होती है कि आपको किस तरह की डोरी चाहिए। तो आज हम घर पर मास्क कैसे तैयार करते हैं सीखते हैं। सबसे पहले हमने ये चौकोर कपड़ा ले लिया है। इस चौकोर कपड़े को आपको दोहरा मोड़ना है। तो इस तरीके से हमने ये दोहरा मोड़ लिया है। इससे क्या 2 लेयर का मास्क आपका तैयार होगा, है ना। आप 3 लेयर का भी बना सकते हो अगर बनाना चाहो तो। उसके लिए आपको कपड़े की चौड़ाई जो है वो थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ेगी 3 लेयर बनाने के लिए। ठीक है, 2 लेयर कपड़ा हो गया। इसके बाद दोनों साइड में आपको जहां जहां पर लूप लगाना है, जहां जहां पर थ्रेड लगाना है, दोनों साइड पर आप जो है वहां पर पेंसिल से निशान लगा लीजिएगा, है ना। आपके पास पेंसिल होगी या पेन होगा, उससे बराबर दूरी पे आप निशान लगा लीजिएगा। इस तरीके से आप दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। ठीक है, निशान लगाने के बाद में आपने जो लेस ली है उस लेस को जहां पर आपने निशान लगाया है उसके ऊपर रखें और सुई धागे की सहायता से वहां पर आपको सिलना है। आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, बहुत ही आसान है घर पे मास्क तैयार करना। ठीक है, इस तरीके से आपको सुई धागे से जहां पर आपने निशान लगाया है वहां पर इसको सिलना है। ये हमने सिल दिया है एक तरफ। फिर इसको यहां पर नोट लगानी है आपको। सिलने के बाद में आपको वहां पर नोट लगानी है ताकि धागा जो है वो निकले नहीं। और अगर आपने नोट प्रॉपर नहीं लगाई है तो धागा निकल जाएगा और आपका जो ये लूप है वो खुल जाएगा। और आपका लूप खुलने से आपका मास्क जो है वो टूट जाएगा। एक तरफ लूप हमने लगा लिया। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी उस लूप को लगाते हैं। जहां दूसरी तरफ आपने निशान लगाया है, आपने जो दूसरी तरफ निशान लगाया उसके ऊपर आप अपना थ्रेड का लूप रखें। फिर इस धागे को आप पीछे की तरफ नोट लगानी है और नोट लगा के फिर आपको दूसरी तरफ ऐसे ही सिलाई करनी है। ये मैं आपको दिखा रही हूं, ऐसे आपको दूसरी तरफ सिलाई करनी है। ठीक है, और थोड़ा अच्छे से सिलाई करनी है ताकि वो इतनी आसानी से निकले नहीं। ये हमने दूसरी तरफ भी सिल दिया है और ये हम दूसरी तरफ की नोट लगा रहे हैं, है ना। दूसरी तरफ भी हमने सिल दिया है और उसको तैयार कर लिया है। ये एक तरफ का लूप जो है हमारा तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ का लूप भी तैयार कर लेंगे। ये जो दूसरा थ्रेड है वो हमने लिया और जो हमने निशान लगाया है वहां पर उसको हम टेक करेंगे। ये जो हमने
निशान लगाया है उसकी जगह पर थ्रेड को हम लेकर उस जगह की सिलाई कर देंगे। ठीक है, सिलने के बाद वैसे ही इस तरफ भी अपन को प्रॉपर जो है वो नोट लगानी है या गांठ लगानी है, ताकि जो धागा है वो निकल ना जाए। धागा गांठ लगाने के बाद में आपको वहां से धागे को कैंची से काट देना है, या हाथ से भी उसको आप ब्रेक कर सकते हो। फिर चौथी तरफ उस जहां पर आपने निशान लगाया है वहां पर उस लूप को रखें, और चौथी तरफ भी आपको वैसे ही सिलाई करनी है। चौथी तरफ भी हमने वैसे ही सिलाई करी है, और उसको भी हमने नॉट लगाकर बंद कर दिया। और यहाँ से आपको थ्रेड जो है सिलने के बाद में आपको ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए आप कैंची की मदद ले सकते हैं, या नहीं तो आप सिंपल हाथ से उसको ब्रेक कर सकते हैं। ये हमने दोनों लूप तैयार कर लिए हैं। दोनों लूप तैयार करने के बाद में अपने जो ये मास्क तैयार हुआ है इसकी विड्थ ज्यादा है, हमें इतनी विड्थ नहीं चाहिए, इतनी चौड़ाई नहीं चाहिए। तो इस चौड़ाई को कम करने के लिए हम ये जो है इसमें बीच में एक प्लीट डाल देंगे। सेंटर में एक प्लीट डालने से हमारा मास्क का जो शेप है वो भी बहुत अच्छा आ जाएगा, और मास्क की प्रॉपर चौड़ाई हमको जितनी चाहिए वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो है वो हम एक प्लीट लगा देंगे। लूप लगाने के बाद में प्लीट लगाते हैं ताकि हमें जितनी मास्क की चौड़ाई चाहिए उतनी ही हम उस प्लीट को मुड़ा सकें। अगर हम प्लीट को पहले लगा देते हैं तो फिर हमारी जो मास्क की चौड़ाई कम ज्यादा हो सकती है। तो हम लूप लगाने के बाद में हम जो है वो बीच की जो है प्लीट लगाते हैं। अगर चौड़ाई ज्यादा है तो हम 2 प्लीट भी लगा सकते हैं, और चौड़ाई कम है तो हम 1 प्लीट लगाते हैं। तो ये हमने बीच की 1 प्लीट जो है वो लगा दी है। आपको ये दिखाई दे रही होगी कि हमने जो सेंटर की जो है वो 1 प्लीट लगा दी, ये 1 प्लीट लगा दी। तो ऐसी की ऐसी हम सब दूसरी तरफ भी 1 प्लीट लगा देंगे। वैसी की वैसी दोनों तरफ एक ही दिशा में हम प्लीट लगाएंगे। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, ये नहीं कि एक साइड में आपने प्लेट लगाई है वो लेफ्ट की तरफ लगाई है तो दूसरी जो है वो राइट की तरफ जा रही हो, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। दोनों जो प्लेट है उनका जो दिशा है वो समान होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने दोनों जो है वो प्लेट्स डाल दी हैं, दोनों साइड प्लेट्स डाल दी हैं, और हमारे मास्क की जो चौड़ाई है वो हमारे पास जो प्रॉपर जो है वो आ गई है ना। ये देखिए, ये हमारी सेंटर की ये प्लीट्स हैं। ये हमने ऊपर का लूप है, ये नीचे का लूप है। तो ये हमारा मास्क तैयार हो गया है। ये बिल्कुल हाथ से तैयार किया गया है, ठीक है। और इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखो मैं यूज कर रही हूँ इसको ऐसे, है ना। ये मेरे हल्का सा लूज आ रहा है, तो इसके लिए आप जो है वो साइड की जोड़ी, ये मैंने मास्क लगा लिया है जो अभी मैंने आपके सामने तैयार किया है ना। तो इस मास्क अगर आपका ढीला या थोड़ा टाइट हो तो ये साइड की डोरी एक तरफ से खोल के आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। अगर नहीं खोलनी है तो आप उसको फोल्ड करके एक टाका और लगा दोगे तो आपकी साइज का मास्क जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये हमने हाथ से घर पर मास्क बनाना सीखा। अगर बच्चों आपको मशीन की सिलाई आती है और आपके पास मशीन है तो इसी मास्क को आप सिलाई मशीन की सहायता से भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने हाथ से काम किया है वो आप सिलाई मशीन से भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सिलाई मशीन से भी इसी को करके बता देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास सिलाई मशीन है, ठीक है। वही कपड़ा है। सबसे पहले हम लूप को सिल लेते हैं।
ये हम लूप को सिल रहे हैं एक साइड का। ये जो है वो हम मशीन की सहायता से सिल रहे हैं। इसमें लूप के ऊपर मशीन चलाते समय थोड़ा सा ध्यान रखें कि कई बार अगर लूप जो आपने थ्रेड लिया है वो मोटा है तो आपकी जो मशीन की सुई है वो टूटने की जो है वो संभावना रहती है। तो ये हमने एक तरफ का जो है वो सिल लिया है, ये दूसरी तरफ का हम सिल रहे हैं। ये हमारा मशीन से जो है वो मास्क तैयार होने जा रहा है। मशीन से मास्क तैयार करते हैं तो हाथ की बजाय इसमें जो है वो सफाई थोड़ी ज़्यादा आती है, अच्छी आती है। तो अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन का इस्तेमाल कर सको, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हाथ से भी बहुत सुंदर मास्क तैयार करके अपने यूज़ कर सकते हो इस कोरोना काल में। मार्केट में जो कि 20 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक का भी मास्क अवेलेबल है, तो इतने बड़े खर्चे से आप बच सकते हो। इसमें आपको बहुत ही थोड़ी सी मेहनत लगेगी। अपन ने 10 मिनट में 2 तरह से मास्क बनाना सीखा है। ये मैंने मशीन से उसी मास्क को सिल दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि मशीन से मैंने ये सिलाई कर दी। जो सिलाई पहले हाथ से करी थी वही सिलाई जो है वो अभी मैंने मशीन की सहायता से कर दी है। तो आप मशीन से भी सिल सकते हो। देखो ये दोनों तरफ से मैंने हाथ से जो सिलाई करी थी उसको मशीन की सहायता से कर दिया है। तो ये जो है वो मास्क जो है वो तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आप जो है वो घर पे मास्क तैयार कर सकते हो। अब बच्चों मैंने आपको मास्क बनाना सिखाया, अब आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है और मास्क बनाना है। आपको मैं असाइनमेंट दे रही हूँ, आपको होमवर्क दे रही हूँ कि आपको 5 अलग अलग तरीके के मास्क बनाने हैं। अलग अलग तरीके से क्या मतलब है, कपड़ा आपके घर में पुरानी चुन्नी होगी, कोई सूट होगा, उसको आप ले सकते हैं, ठीक है, उसका आप रीयूज कर सकते हो, ठीक है। बनाओगे सेम, लेकिन आप अलग अलग डिजाइन कैसे करोगे, आप किसी के ऊपर पेंटिंग बना सकते हो, किसी के ऊपर एम्ब्रॉयडरी बना सकते हो। एम्ब्रॉयडरी भी आपको जो भी आती है, भरवा आती है, कच्चा टाका आती है जिसको हम कांथा कहते हैं वो आती है, या अगर पेच वर्क आता है, जो भी आपको आता है वो एम्ब्रॉयडरी बना सकते हो। आप पेच वर्क कर सकते हो। पेच वर्क में क्या होता है, अगर आपको मास्क के ऊपर फूल बनाना है तो जिस कलर का आपका मास्क है उसके दूसरे कलर का, दूसरा जो ब्राइट कलर है उसका आप फूल काट लीजिए और उस फूल को सुई धागे से उसके ऊपर लगा लें। तो इस तरीके से आपको 5 अलग अलग डिजाइन के जो है वो मास्क बनाने हैं और उसकी आपको एक फाइल तैयार करनी है। ठीक है, सबको क्लियर हो गया। 5 अलग अलग डिजाइन के मास्क बनाने हैं और उन मास्क को आपको अपने फाइल में लगाने हैं। ठीक है, ये यहाँ एक असाइनमेंट। और दूसरा असाइनमेंट है आपको 10 मास्क, कम से कम एक छात्रा को 10 मास्क बनाकर अपने परिवार के लोगों को या अपने पास पड़ोस के लोगों को बांटने हैं। और जिन लोगों को आप बांट रहे हो उनके साथ में बांटते हुए कि आपकी फोटो है ना, बांटते हुए कि आपकी फोटो जो है वो हमें अपने ग्रुप में आपको भेजनी है। तो आज आपको इस व्याख्यान के साथ 2 असाइनमेंट मिल रहे हैं। आपको घर पे प्रैक्टिस करनी है। कुछ दिक्कत आए, कुछ कंफ्यूजन आए तो आप ग्रुप पे मैसेज डाल के पूछ सकते हो और आपको ये दोनों असाइनमेंट करने हैं। आपका जब कॉलेज खुल जाएगा
तो ये जो मास्क वाली फाइल है वो सबमिट होगी। अगर किसी कारण से नहीं खुलता है तो आपको ग्रुप पर ही उसका फोटो मांग लिया जाएगा सबमिशन के लिए, और आपने जिन 10 लोगों को मास्क बांटे हैं उनकी फोटो आपको अवश्य ही ग्रुप में भेजनी है। ये आपका प्रायोगिक कार्य का असाइनमेंट है, प्रैक्टिकल वर्क है, और आपको करना है, सभी बच्चों को करना आवश्यक है। आपकी फाइल जो है वो सबमिट होगी, ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, जैसा भी समय होगा, जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।